ये है पेट्रोल पॉइंट 14। पेट्रोल पॉइंट 14 पहाड़ के ऊपर है। पेट्रोल पॉइंट 14 से आपको दौलत बेग ओल्डी से निकलकर दरबुक शोक की तरफ जाने वाली सड़क नजर आती है। और ये सड़क बहुत अहम इस वजह से है क्योंकि जो भी सेना पहाड़ के ऊपर बैठी होती है और सड़क नीचे होता है तो उसको मिलिटरीली डोमिनेट कर सकती है, यानी कि अगर भारतीय सेना का कोई काफिला निकलता है तो उस पर गोले दागे जा सकते हैं। इस वजह से ये सड़क बहुत अहम है। और भारत और चीन के बीच में जो मुठभेड़ हुई वो पेट्रोल पॉइंट 14 के बहुत नज़दीक हुई। इस वजह से ये जो इलाका है ये बहुत अहम है। अब जो चीन का नया दावा है उस पर गौर करते हैं। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाल लकीर है ये आपको दिखाती है कि भारत और चीन के बीच में दरअसल सीमा हम किसे मानते हैं। हालांकि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेरीफाइड बाउंड्री मैप नहीं है, लेकिन इस तरफ पर हिंदुस्तान है, इस तरफ पर चीन है। लेकिन अब जो नई चीज हुई है जो करीब पिछले 48 घंटे में हुई है, चीन का जो विदेश मंत्रालय है उसका दावा है कि ये जो पूरा इलाका है जो यहां पेट्रोल पॉइंट 14 से स्टार्ट होता है, गलवान घाटी के नीचे आता है, यहां पर गलवान और श्योक नदी का संगम है। उनका कहना है कि ये जो करीब 8 किलोमीटर का इलाका है ये इनका है। ये सरासर झूठ है क्योंकि भारत की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 तक लगातार जाती है। ये जो 16 बिहार रेजिमेंट और चाइनीज आर्मी के बीच मुठभेड़ हुई वो पेट्रोल पॉइंट 14 में हुई और यहां पे हमारा लंबा दावा रहा है। लेकिन एकाएक चाइना, जो कि अक्सर ऐसा करता है, वो झूठा दावा कर रहा है कि ये पूरा इलाका उसका है, जबकि ऐसा है नहीं। ये जो है श्योक नदी है। श्योक नदी को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, मौत की नदी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी का बहाव बहुत तेज है। ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का है, लेकिन ये मैप आपको दिखाता है कि चीन ने क्या नया दावा पेश किया है। अब मैं आपको सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं जिसमें साफ हो जाता है कि चाइनीज आर्मी ने क्या बिल्डअप किया है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। इसका जवाब यह है कि चाइनीज बिल्डअप है, लेकिन जो चाइनीज बिल्डअप है वो नियंत्रण रेखा के इस पार चाइनीज साइड पर है। दो तरह के आप मिलिट्री बिल्डअप देख सकते हैं। एक इस इलाके में, आपको याद है मैंने बताया था, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब आप पीछे आते हैं गलवान नाले के साथ साथ इस इलाके में जो बिल्डअप है, और ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज है। अब सैटेलाइट इमेजरी होती है जैसे कोई डॉक्टर एक्सरे को देखता है, साधारण आदमी को तो पता ना चले कि उस एक्सरे में क्या है, लेकिन डॉक्टर फट से पता लगा लेता है। तो आज तक ने भारतीय सेना के सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ काम किया। ऐसे अफसर जो अब रिटायर्ड हैं, जो पता लगा सकते हैं कि हर जो माचिस उस पर दिख रही है वो क्या है, कौन सा टैंक है, कौन सा आर्टिलरी और क्या बिल्डअप। तो ये है चाइनीज आर्मी का बिल्डअप। मैं चाहता हूं कि हमारे जो कैमरामैन है थोड़ा नजदीक आए, आपको दिखाएं। यहाँ पे कई सारे ट्रक लगे हुए हैं। ट्रक के साथ साथ यहाँ पर कई सारे जेसीबी हैं, यानी कि सड़क बनाने का साजो सामान है। चाइना ने दूसरी चीज क्या की है, इस नदी को यहाँ पे रोक दिया है। चूंकि नदी बहती है और इस वजह से गाड़ी को बहुत ही ये तंग नाला है, इस वजह से चाइनीज आर्मी ने अलग अलग जगह वाटर को चैनलाइज कर दिया है। पानी का बहाव वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो इनकी सड़कें हैं वो नाले के साथ साथ बन जाएं। और एक तरीके से चाइना का ये एक बहुत पुराना गेम प्लान रहा है, नदियों के बहाव को रोकना, उसके साथ टोकना। और ये लगातार हम देख रहे हैं कि गलवान नदी में भी इस वक्त हो रहा है। आप खुद देखिए, ये सारी गाड़ियां यहाँ पर सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रही हैं। टेंट हैं इनमें, और साथ ही साथ एक पूरा कॉन्वॉय, चाइनीज आर्मी का एक बड़ा बिल्डअप और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जिससे सड़कें बनाई जा रही हैं, आपको इस नक्शे में नजर आ रहा है। तो सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैं गलवान घाटी के इलाके की बात कर रहा था। जी हां, चाइनीज आर्मी का बिल्डअप है, लेकिन चाइनीज आर्मी का बिल्डअप ज्यादातर चाइना की तरफ है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, उसके पार आके हमारे सर पर आके बैठ गई है। ऐसा वास्तविक स्थिति नहीं है। ये मैं एक और आपको सैटेलाइट मैप दिखाता हूं। अब दो इलाके हैं। एक तो अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार देखते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय सेना ने भी बिल्डअप किया हुआ है इस इलाके में। हमारी कुछ गाड़ियां, हमारा कुछ बिल्डअप इस सैटेलाइट मैप में साफ नजर आ रहा है। और उसी तरीके से ये एक और इलाका है जो और डेप्थ में है। डेप्थ मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे और पीछे, जैसे जैसे आप नाले में और पीछे आते हैं वहां पे आप पाएंगे कि चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। यहाँ पे टेंट्स भी हैं, प्री फैब्रिकेटेड हट्स भी हैं, साथ ही साथ इन्होंने एम्यूनिशन भी रखा हुआ है, असला रखा हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी कई सारी गाड़ियां हैं, इनका पूरा कमांड पोस्ट है। तो आप जैसे घाटी में और पीछे आते हैं वहां पर
चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। तो वाकई में बिल्डअप तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चाइनीज साइड पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार। अब मैं आता हूं फिंगर्स इलाके में। अब तक जो आपने तस्वीर देखी वो गलवान घाटी की थी और हमने दिखाया कि किस तरीके से बड़ा बिल्डअप है, लेकिन वो बिल्डअप चाइना की साइड पर है। ये है पेंगोंग नदी। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो उसके कुछ सबसे खूबसूरत जो दृश्य हैं वो पेंगोंग झील पर दर्शाए गए हैं। अच्छा, पेंगोंग झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी है, करीब 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत की तरफ है। ये झील का साउथ बैंक है, ये झील का नॉर्थ बैंक है। अब कुल मिला के मामला ये है कि जो फिंगर 4 का इलाका है, जिसको मैंने इस लाल गोले में आपको दर्शाया है, वहां पर चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है। तो यहां पर जो स्थिति है उसकी हकीकत क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई चाइनीज आर्मी हमारी सरजमीन पे नहीं आई गलवान घाटी में। उन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि चाइनीज आर्मी हमारे यहाँ पे आई नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे राजनाथ जी ने कहा आज तक से इंटरव्यू में कि एक बड़ा बिल्डअप है चाइना की तरफ से, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना भी मुस्तैद है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इलाका हम लोगों ने मार्कआउट किया है, जिसमें गोला बनाया है, उस इलाके में पेंगोंग झील पर फिलहाल क्या चल रहा है। आइए, ये मैप बड़ा जबरदस्त है क्योंकि कुल मिला के आपको स्थिति नजर आती है इसमें। ये है फिंगर 4 का इलाका और जो नीली लकीर आप इस मैप के इस पार देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। फिंगर 1, फिंगर मतलब आप सोचिए कि अगर ये है फिंगर, तो जैसे जैसे आप उंगली के नीचे आते हैं, यहां पर है झील और झील के ऊपर ये 4 उंगलियां। ये जो 4 उंगलियां हैं ये भारत की उंगलियां हैं। 4 से 8 के बीच की जो उंगली है वो विवादित उंगलियां हैं और 8 के पार चीन है। तो अब 4 फिंगर्स जो हैं वहां पर भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है, पोस्ट से निकलकर हमारा एक बेस है। दुख की बात यह है कि एकदम आखिर तक हमारी सड़क नहीं है, कुछ हद तक जाती है फिंगर 3 के आगे। आगे हमारे सैनिकों को चल के जाना पड़ता है, जबकि चीन ने 1999 में ये इनका पोस्ट है श्रीजप 1 और 2। 1962 की लड़ाई इसी इलाके में हुई थी, तब से आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे आता गया। आज की तारीख में चीन का एक पोस्ट है जो कि फिंगर 8 के नजदीक है। अब साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त करती है। तो यानी हमारा जो बेस है उससे हमारी टुकड़ी निकलती है। अब 2 तरह से पेंगोंग झील में गश्त होती है, एक बोट के जरिए होती है और हमारी जो बोट्स हैं वो फिंगर 8 तक जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है वॉक करते हुए, मार्च करते हुए भी हम फिंगर 8 तक जाते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 पे आ गई। अब ये विवादित इलाका है, लेकिन चाइना ने अब यहां पर अपना बेस बना लिया। हमें कैसे मालूम कि चाइना ने यहां पर बेस बनाया? हमें इस वजह से ये मालूम है क्योंकि ये सैटेलाइट मैप से उसी इलाके की जो आप देख रहे थे उसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पेंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है, चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर।